अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज हम और आपके दिल की धड़कन इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चंद अशार से करता हूँ और आला हजरत का ऐसा शेर पढ़ूंगा कि आपकी दुनिया में आने का वजूद और जो हमको करना है वो सारा निचोड़ इमाम अहले सुन्नत अपने अशार में फरमा देते हैं। आला हजरत फरमाते हैं, जान है इश्क़े मुस्तफ़ा रोज फजू करे खुदा। जान है इश्क़े मुस्तफ़ा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। और आला हजरत अलैहि रहमतु व रिज़वान फरमाते हैं, लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले। लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। और मैं आपको बताऊं, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का अशार सुन्नी जब सुने तो उसका ईमान ताज़ा हो जाना चाहिए, चाहे उसको कोई बात समझ में आए या ना आए। इसलिए कि इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान हमारे ईमान की पहचान है। आला हजरत फरमाते हैं, फर्श पर मातम उठे वो तय्यिबो ताहिर गया। फर्श पर मातम उठे वो तय्यिबो ताहिर गया, अर्श पर धूमें मची वो मोमिने सालिह मिला। और इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हरना काम हो ही जाएगा। और साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। और हमारे पीरो मुर्शिद सैयदी सरकारे ताजुश्शरिया का पैगाम हम सुन्नियों के लिए है, मसलके आला हजरत पे कायम रहो, मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। आइए हम और आप मिलकर आकाए नामदार मदीने के ताजदार रहमत आजम शफी आजम मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे पे कसपनाह में झूम झूम कर सलातो व सलाम का नजराने अकीदत पेश करें। पढ़िए बुलंद आवाज से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुबारक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात मुहतरम, बड़ी ही खुशी की बात है कि आपके मानूडी गांव में जश्न तहफ़्फ़ुज़ अक़ाइद कॉन्फ्रेंस की एक अजीम महफिल मुनाकिद की गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमारे इन नौजवानों की मेहनत को अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और बड़े ही खुश नसीब हैं हम और आप कि हमारे दरमियान आज शहजादे शाह आलम, हम और आप हमारे इलाके के लोग नहीं जानते हैं, मगर जब आप इन उलमा से पूछेंगे कि शहजादे शाह आलम जो यहाँ आ रहे हैं उनके बारे में जरा आप बताइए, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शहजादे शाह आलम ये गुजरात अहमदाबाद में जिनकी मज़ार है और उनका वाकया बहुत मशहूर है कि नबी पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी जगह दर्स देने के लिए तशरीफ लेकर के आए। आज उनके शहजादे हमारे और आपके दरमियान तशरीफ लाने वाले हैं, बड़ी ही खुशी की बात है। लिहाजा है मेरे प्यारे मानूडी की गयूर सुन्नी मुसलमान भाइयों, अगर आप लोग अपने इस वक्त को जाये कर रहे हो कहीं बैठ करके, तो हम और आपको चाहिए कि आप
यहाँ आकर के पिंडाल में बैठ जाएं और पहले से अपनी जगह को छीक ले, ताकि जब शहजादे शाह आलम तशरीफ लाएं तो हम उनके चेहरे के करीब से जियारत करके अपने कुलूब व अज़हान को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाए। हजरात मुहतरम, हम और आप ने, हमारे मानूडी के भाइयों ने अपने गांव मानूडी में एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से अजीम महफिल मुनाकिद की। मैं आपको बताता चलूं, आपने हदीसें बहुत सुनी होंगी और मैं एक वाक़ये के तहत मैं आपको समझाना चाहता हूं। एक मोची था, जूते चप्पल सिला करता था। उसने सुना था कि जब हम अपने घर पर महफिल मीलाद पाक रखेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे घर पर खैर और बरकत का नुज़ूल फरमाएगा। चुनांचे वो अपने हर दिन की कमाई से 10 रुपया जमा करता गया। जब उसके पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो गया तो उसने उलमाए किराम को दावत दी, शौराए इस्लाम को बुलाया। बुलाने के बाद जब उसके घर पे महफिल पाक सुनने के लिए लोग आने लगे तो अपने घर के दरवाजे की चौखट पर बैठ जाता है। बैठने के बाद अपने हाथ में एक कपड़ा लेता है। कपड़ा लेने के बाद वो अब अपने घर में आने वाले तमाम लोगों के जूतों चप्पल को साफ करना शुरू कर देता है। लोग उससे पूछते हैं, अय मोची, अय जूते चप्पल सिलने वाला, जरा तू बता तो सही, तो आज हमारे चप्पलों को क्यों साफ कर रहा है? वो कहता है, अय पूछने वाले, मैं कोई और वजह नहीं है, मैं तुमसे पैसा लेने के लिए आपके चप्पलों को नहीं साफ कर रहा हूँ, बल्कि साफ इसलिए कर रहा हूँ कि आप मेरे नाका हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सुनने के लिए हमारे घर आ रहे हो, इसलिए मैं आपके चप्पल को साफ कर रहा हूँ। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, उस मोची के घर पे जश्न ईद मिलादुन नबी की महफिल होती है। रात में जब महफिल खत्म हो जाती है अपने बिस्तर पर जाता है। जाने के बाद जैसे ही उसकी आंख लगती है, कुर्बान जाओ मुसलमानों, वो मोची जूते चप्पल सिलने वाला कहता है, जैसे मेरी आंख लगती है मुझे ख्वाब आता है। ख्वाब में नबी पाक मदीने वाले आका तशरीफ लाते हैं और मुझे अपने गले से लगाते हैं। लगाने के बाद कहते हैं, आए मेरे गुलाम, आए मेरे खादिम, जिन जिन लोगों ने मेरा जिक्र सुनने के लिए तेरे घर पे आए थे, मैंने उन तमाम लोगों की मग़फ़िरत कर दी। सुभान अल्लाह। हज़रात मुहतरम, तो हम और आप जश्न ईद मिलादुन नबी मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सुनने के लिए इस महफिल में बैठे हैं। तो याद रखो मुसलमानों, सिर्फ हमारे दिल में ख्वाहिश होनी चाहिए कि हम और आप अगर यहाँ आए हैं तो अपने वक्त को ज़ाय ना करें, अपने वक्त को बर्बाद ना करें। आज जो पोस्टर का उन्वान दिया गया है जश्न तहफ़्फ़ुज़ अक़ाइद यानी अक़ीदों की हिफाजत करने की बयान में, हज़रात मोहतरम मैं आपको बताऊं, आज हमारा भोला भाला सुन्नी मुसलमान है, वो कह देता है कि आज कहाँ लोग, आज दुनिया कहाँ से कहाँ चले गई, मगर ये बेचारे मौली साहब वहाबी और सुन्नी में फंसे हुए हैं। अजीजाने मोहतरम याद रखो, आपको बात उस वक्त समझ में आएगी जब आप अपने घर में इल्मे दीने मुस्तफ़ा राइज करोगे, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म को अपने बच्चों को और बच्चियों को दिलवाओगे, तब आपको पता चलेगा ये मौलाना साहब सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। तादाद से कभी फैसला नहीं होता है। अजीजाने मोहतरम, अगर आज फिलिस्तीन पर जुल्म जफा के पहाड़ ढाए जा रहे हैं तो तादाद से फैसला नहीं होता है, इसलिए कि ये जो आज फिलिस्तीन पर जुल्म जफा के पहाड़ ढाए जा रहे हैं ये किसी और की वजह से नहीं, यही सऊदी अरबिया जिसमें इन वहाबियों की हुकूमत है, उन्हीं की वजह से आज फिलिस्तीन पर जुल्म जफा के पहाड़ ढाए जा रहे हैं। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, तो कहने का मकसद ये है कि आप अपने अकीदे की हिफाजत करो। आज अगर किसी कुर्ता पैजामा या जुब्बे वाले को देखो तो अपने दिल में ये कभी मत लेकर के आओ, यार ये बहुत बड़े मौलाना साहब हैं, ये जो कह देंगे हम उसको मान लेंगे। मेरे प्यारे अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, तो मेरे प्यारे, आप सबसे पहले देखो ये किस मसलक से ताल्लुक रखता है, मसलक आला हजरत से ताल्लुक रखता है कि नहीं रखता है। अगर मसलक आला हजरत से ताल्लुक रखता है तो आप उससे दोस्ती करो और आप उससे शरीयत के मसाइल पूछो। मैं आपको बताता चलूं, आज हमारी कौम
बेवा हो गई है, बेवा। आज उसके पास, उसके घर में कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो खड़े होकर अपने बाप को कह सके, अरे मेरे अब्बू जान, आप जो ये रास्ता चल रहे हो रास्ता गलत है। कहीं ना कहीं बेटा डर जाता है। तो मेरे प्यारे, जरूरत है कि आप अपने बच्चों को इल्मे दीन मुस्तफा सिखाओ और इल्मे दीन से आरास्ता व पैरास्ता करो। अपने बच्चों और बच्चियों का एडमिशन, दाखिला मदरसों में करवाओ, वरना याद रखो आने वाले वक्त में ये कौम बेवा हो जाएगी मुकम्मल तौर से, और कोई दीन को समझने वाला नहीं रहेगा। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले इरशाद फरमाया था, उतलिबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद, इल्मे दीन हासिल करो माँ की गोद से कब्र की मंजिल तक। आज हम नानपारा जानते हैं, और नानपारा के मुफ्ती आजम नानपारा मुफ्ती रजब अली साहब हमेशा फरमाया करते थे। आज हमारे इसमें बुजुर्ग जो लोग बैठे हैं मुफ्ती नानपारा को जानते होंगे। मुफ्ती आजम नानपारा हमेशा कहा करते थे, आए मेरे प्यारे बहराइच वालों, अगर जरूरत पड़ जाए तो एक टाइम भूखे रह लो, मगर अपने बच्चों को इल्मे दीन जरूर सिखाओ। अगर आप इल्मे दीन नहीं सिखाओगे तो फिर ये कौम जाहिल के जाहिल रह जाएगी, दीन को समझने वाले नहीं रह जाएगी। आज हमारे नौजवानों का या हमारी कौम का हाल ये है, अगर वो सदरी देख लिया उन्होंने तो वो बिक गए। हाँ भाई, बड़े मौलाना साहब है, अगर उन्होंने जुब्बा देख लिया तो बिक गए। अगर वो मस्जिद में नमाजी और हाजी देख लिया तो वो बिक गए। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले इरशाद फरमाया था, यकूनु फी आखिरी ज़मानी दज्जालूना कज़्ज़ाबूना यातूनकुम मिनल हदीसी बिमा लम तस्मऊ अंतुम वला आबाउकुम फइय्याहुम वइय्याकुम वला युदिल्लूनकुम वला यफ्तिनूनकुम। आखिरी जमाने में कुछ ऐसे झूठे और मक्कार लोग पैदा होंगे जो तुम्हें ऐसी हदीसें गढ़कर सुनाएंगे जिसे ना तुमने सुना होगा ना तुम्हारे बाप दादाओं ने। आगे अल्लाह के प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं, तो ऐसे लोगों से तुम अपने आप को बचना और अपने आप को बचाना, अपने घर वालों को बचाना, ताकि वो तुम्हें कहीं गुमराह न कर दे, ताकि न बहका सके। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी आगे इरशाद फरमाया। आज हमारी कौम के लोग कह देते हैं, यार मौलाना साहब स्टेज से किसी की बुराई करना क्या अच्छा है। मैं आपको बताऊं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी से नाम ले लेकर इन मुनाफिकों को निकाला था। और याद रखो, किसी के जुब्बा और कुर्ता पर बिकने की जरूरत नहीं है। अपने दिल में ये ठान लो कि जहां ये उलमा की टीम जाएगी, आला हजरत अपने आप को मसलक आला हजरत का ताबे कहने वाली जहां ये टीम जाएगी, इनके पीछे हम भी इनके पीछे चले जाएंगे, चाहे जहां ये जाए। याद रखो, अपने रग रग में बिठा लो कि मसलक आला हजरत से किसी भी तरीके से हम बगावत नहीं करेंगे, सरकार ताजुल शरिया के मिशन से किसी भी तरीके से हम भटकेंगे नहीं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, अतरऔना अन जिक्रिल फाजिरी बिमा फीहा यहज़रुहुन नास, क्या तुम बदकार की बुराइयां बयान करने से परहेज करते हो? बदकार में जो ऐब है उसे बयान करो ताकि लोग उससे बचे। आज हमारी कौम में अगर कोई शराबी हो गया, अगर उसका बेटा उस शराबी के साथ में हो जाता है तो वो बरजस्ता कह देता है, मेरे प्यारे बेटे, अरे वो शराब पीता है, तुम उसके साथ में क्यों आना जाना करते हो, उसके साथ में तुम क्यों रहते हो। मगर आज हमारी कौम ऐसी हो गई है, वो अपने बच्चों को ये नहीं कह पाती है, आए मेरे प्यारे लाडली है, कि उसके पास इल्म नहीं है, उसने जाना नहीं है कि कौन सा दीन हक है और कौन सा मजहब बातिल है। लिहाजा मेरे प्यारे मिल्लत के भाइयों,